पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्या जागतिक सागरी भारत परिषदेचं आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन केलं। या उद्घाटनासोबतच मुंबईतल्या MMRDA मैदानात आयोजित करण्यात आलेल्या 3 दिवसीय शिखर परिषदेला प्रारंभ झाला। यावेळी पंतप्रधानांनी 18,800 कोटी रुपयांच्या 4 महत्त्वपूर्ण विकास प्रकल्पांचं उद्घाटन आणि भूमिपूजन केलं। पंतप्रधानांनी गुजरातमधल्या दीनदयाल बंदर प्राधिकरणात 4,500हून अधिक रुपये खर्च करून निर्मित करण्यात आलेल्या टुना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनलचा शिलान्यास केला। यावेळी पंतप्रधानांनी सागराशी संबंधित नील अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन आराखडा असणाऱ्या अमृतकाळ विजन 2047चं उद्घाटन देखील केलं। या दरम्यान पंतप्रधानांनी सागरी क्षेत्राशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय सहकार्यासंबंधातले 7 लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्यांचे 300हून अधिक सामंजस्य करार सुद्धा समर्पित केले। नौवहन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना मजबूत करण्याचं काम भारत करत असून या प्रयत्नांमुळे 2047 पर्यंत भारत निश्चितच विकसित होईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केला। अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हम हर सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। हमने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है। समृद्ध सागरी संपदा ही प्रगतीचं प्रतीक असून सरकारच्या विविध कार्यांमुळे ही संपदा आपल्याला लाभदायक ठरत आहे असंही ते म्हणाले। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी और पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है। लेकिन हमारे काम ने पोर्ट्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही है। येणाऱ्या काळात क्षेत्रीय आणि वैश्विक सागरी व्यापाराचं स्वरूप बदललेलं असेल असं सांगत त्यांनी भारत मध्य युरोप कॉरिडॉरचं ऐतिहासिक महत्त्व विशद केलं। भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। भारताची अर्थव्यवस्था सतत मजबूत होत असून जग भारताकडे नव्या आकांक्षा आणि दृष्टीने पाहत आहे असंही ते म्हणाले। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। येणाऱ्या काळात जहाज निर्मितीत भारत जगातल्या पहिल्या 5 देशांमध्ये असेल असा विश्वास व्यक्त करत मेक इन इंडिया
आणि मेक फॉर द वर्ल्ड हा आपला मंत्र असल्याचं पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. शिप बिल्डिंग और रिपेयर सेक्टर पर भी हमारा बड़ा फोकस है. हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता और भारत के सामर्थ्य का प्रमाण है. अगले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशंस में से एक होने जा रहा है. हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड,